सतगुरु के हृदय में अपना स्थान दिन दिन ऊंचा बनना चाहिए। सतगुरु के देवी कार्यों के हम दिनों दिन भागीदार होते जाएं। शबरी भीलड़ ने मतंग ऋषि के आश्रम में अपनी मन बुद्धि से ऐसी ईमानदारी से सेवा की कि भगवान राम जो तप कर रहे तपी, उन तपियों को तो राम जी ने दर्शन नहीं दिया और शबरी भीलड़ के द्वार जाकर बेर खाए। ये गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल। मतंग ऋषि की कृपा थी और मतंग ऋषि का एक वचन शबरी ने सिर पर रख दिया। बस मतंग ऋषि नहाकर आए, बोले बेटा शबरी, अब ये केचुली जैसे सांप केचुली छोड़ता है, ऐसे ये केचुली जैसा शरीर छोड़कर मैं परब्रह्म परमात्मा में व्याप जाऊंगा। जैसे घड़ा टूटता है तो घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसे ये मेरा शरीर तो यहाँ रहेगा। अब दूसरा तो जन्म लेना नहीं, रब का अनुभव है, तुम्हें रब के साथ एकाकार हो रहा। गुरु जी आप चले जाएंगे, मैं कैसे जी पाऊंगी? शबरी मैं नहीं जाता, इस शरीर जाएगा, मैं यही हूं। तुझे राम खोजने नहीं पड़ेंगे, राम तुझे खोजेंगे, जा। इतना कह दिया। ऐसा नहीं कहा कि राम मुझे खोजेंगे तो कौन सी तिथि को आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, सुबह आएंगे शाम आएंगे। बस गुरु ने कह दिया, गांठ बांध ली। बस 16 साल की शबरी भीलों में जो मुखिया था उसकी कन्या थी। वो फेरे फिर रही थी शादी के, और पंडित ने कहा सावधान, मोह माया में जा रहे हो, सावधान संभल के। वो कई लड़कों ने तो सावधानी की ताली सुनकर फेरे की गांठ खोली, लेकिन कन्याओं में मर्द हो तो शबरी वो फेरे फिरने की गांठ खोली। बोले पंडित ने सावधान किया है, वो मोह माया में नहीं फंसना, मुझे रब के रास्ते जाना है। और 16 वर्ष की दुल्हन बनने जा रही थी, लेकिन असली दुल्हन बुद्धि बने परमात्मा के रास्ते। घर वालों ने रोका टोका, बदनामियां हुई, लेकिन अडिग रही शबरी। वो जमाना जातिवाद का था। भीलड़ और आश्रम में युवती कन्या वो फेरे फिरते फिरते जान छुड़ा के बगी उसको आश्रम में